जय चिवतानी। ऐसा अवसर, ऐसा सुनहरी मौका अब जिंदगी में बार बार नहीं आता। ये कैप्शन है मेरे इस साप्ताहिक राशि भविष्य का। मैं कामिनी खन्ना सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की देती हूँ शुभ मंगल कामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश लेकर आए और आपके घर खुशियों के दीप जगमगाएं। आइए साप्ताहिक राशि भविष्य में बता दूं कि गुरु के कर्क में प्रवेश करने के बाद जगमगा उठा है सारा आसमंत, और बाकी सारे जो ग्रह अगर नेगेटिव भी हों तो उनकी नेगेटिविटी काटने के लिए गुरु बहुत सक्षम है। इसीलिए मैंने ऐसा कैप्शन लिखा। अब देर न लगाते हुए मैं आपको साप्ताहिक राशि भविष्य का सप्ताह का विवरण दे दूं। तारीख 19 को मासिक शिवरात्रि है। तारीख 20 को नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान जो महाराष्ट्र में किया जाता है, सुबह चंद्रोदय 5:20 होने से पहले किया जाएगा। इसी दिन सोमावती अमावस्या दोपहर 3:44 के बाद लग जाएगी और इसकी समाप्ति जो है ये दूसरे दिन 21 तारीख को शाम को 5:54 पर हो जाएगी। 21 तारीख को दर्श अमावस्या लक्ष्मी कुबेर पूजन है शाम 6:11 से लेकर शाम 8:40 तक। तो इस मुहूर्त को आप फॉलो कर सकते हैं जो महाराष्ट्र के हिसाब से हैं। तारीख 22 को नया साल मनाएंगे हमारे गुजराती भाई बहन, बलि प्रतिपदा जिसे कहते हैं, दीपावली पाड़वा जिसे महाराष्ट्रियंस कहते हैं। इसी दिन विक्रमी संवत भी माना जाएगा 2042, पिंगल नाम संवत्सर और महावीर जैन संवत्सर 2552, अन्नकूट गोवर्धन पूजा और कार्तिक मासारंभ रहेगा। तारीख 23 को यम द्वितीया भैया दूज मना सकते हैं आप सभी भाई बहन, और भैया दूज की भी मैं आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। तारीख 24 को बुध वृश्चिक राशि में दोपहर 12:34 पर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य स्वाति नक्षत्र में सुबह 6:39 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य का जो रोब होगा वो कम हो जाएगा राहु के नक्षत्र में जाने से, और तुला और वृषभ राशि के लिए एक अच्छा अवसर फिर से प्राप्त होगा। 25 तारीख को विनायक चतुर्थी है और साथ साथ अब बता दूं कि 26 को पांडव पंचमी है। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य ग्रह गोचरी व्यवस्था का वर्णन बताने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कि दीपावली के शुभ अवसर पर आज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर किया कीजिए मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगें, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी करानी उनके लिए नंबर भी दे रही हूँ, नीचे नंबर दिया हुआ है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं और शुल्क है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य, साथ साथ में मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए उपाय भी बताऊंगी। मेष राशि, अब देखिए मंगल की स्थिति जो है जस के तस है। मंगल महाराज तुला राशि में विराजे हुए थे और तुला राशि में ही अभी भी विराज रहे हैं और आगे चल के ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन तब तक ये सप्ताह खत्म होने को होगा। अभी फिलहाल समझ लें कि आपके लग्नेश के कारण आप काफ़ी आश्वस्त हैं, पूर्ण दृष्टि हैं आपके ऊपर, और साथ साथ आपके कुछ कार्य ऐसे जो आप बनाना चाहते हो अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, नसीब जगाने के लिए, और साथ में कुछ धन चाहिए खर्चा करने के लिए जो शनि के कारण नहीं मिल रहा था, तो ये काम करने के बाद आपको धन मिलेगा। तो सुनिश्चित कीजिए कि अब प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं और अपना नसीब जगाने के लिए खूब सारा काम कर सकते हैं। माता पक्ष की तबीयत अवश्य संभालें, लेकिन उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और एक बात और बता दूं आपको कि तबीयत आपकी हरी भरी होने के पूर्ण चांसेस हैं, गुरु की कृपा है। और आप एक काम और करें, आपके जो सूर्य की स्थिति है इन दिनों शुक्र के साथ, तो आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ लड़ाई झगड़े बेकार में पचड़े मत करें। अपना धन संचित संभाल के रखें और आने वाले दिनों में ये सूर्य जो है ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब तक आपको शुक्र को आश्वस्त करना है। ये भी याद रहे कि आगे चल के शुक्र भी अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल जो फायदा दे रहे हैं शुक्र धन प्राप्त करने के लिए, संचित करने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, उसको कैश कीजिए। आप इन दिनों सूर्य की पूजा ना करते हुए दुर्गा पूजा करें तो आपको ज़्यादा सुहाएगी। वैसे आपको बार बार धन का आना, 7.5 के बावजूद भी आपको सपोर्ट होना धन का कहीं न कहीं से तो आपका जुगाड़ हो ही जाता है। भले 2-3 महीने आपको तकलीफ होती है, लेकिन चौथे महीने आप अपना काम कर छोड़ते हैं। अभी आपके लग्नेश जो हैं ये सन्मुख हैं, तो आप होशियारी हिम्मत से काम बढ़ा लेंगे। लेकिन जो विशेष बात यह है कि आपको एग्रेशन, गुस्सा ना व्यवसाय में करना है ना विवाहित जीवन में
करना है। अभी यात्रा मर जाए तो अपना खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। और ये भी याद रखें कि इस सप्ताह में आपको स्किन रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां हैं, तो अपनी तबीयत संभालें। अनाप शनाप खर्चों से बचना अभी ज़रूरी है, लेकिन ये अनिष्टता गुरु के कारण अभी कम हो गई है। आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा, आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप सूर्य की रोशनी में बैठकर। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो आपको फुल टू सपोर्ट करने के लिए व्यवसाय बढ़ाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, आपके सारे कार्य कराने में तत्पर हैं, विदेश से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड। लेकिन आपको कर्ज लेने में ये मदद जो करते हैं वो गलत है। आप कर्ज जितना दूर रहें कर्जे से उतना अच्छा है। और अगर आपको मामा पक्ष से तकलीफ है, विरोधियों से तकलीफ है, तो उनसे दूरी बना के रखें, स्पेस रखें। अभी ये थोड़े दिन जब तक सूर्य भी शुक्र के साथ बने हुए हैं तब तक आपको शुक्र को सपोर्ट करना चाहिए। फुल टू ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करके, या महालक्ष्मी नमक के जाप करके, या दुर्गा सप्तशती पढ़ के। अभी फिलहाल आपको सपोर्ट जो है वो मंगल का भी है, और विदेश रिलेटेड कामों में ये बहुत सपोर्ट करता है। अगर प्रेम प्रसंग हैं तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रगाढ़ होंगे। विदेश रिलेटेड काम बनाने के लिए, यात्रा करने के लिए भी ये आपको काम आएगा। फिलहाल जो केसेस विवाद से आपको पैसे नहीं मिलते और बेचैनी होती है, और वहीं पर जो आपके काम खूब हो गए हैं बट आप पैसों का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपके धन जो हैं वो आएंगे गुरु की कृपा के कारण। लेकिन थोड़ा सा अगर हलचल करनी पड़े, कहीं जाना पड़े, आना पड़े, जिन लोगों को स्थानांतरण चाहिए, किसी दूसरी जगह जाना है, वो भी कर सकते हैं। ये याद रखें कि इन दिनों गुरु जो हैं वो आपको फुल टू सपोर्ट करने के लिए आए हैं, अटका हुआ धन निकाल के देंगे, और केसेस विवाद के पचड़े से भी आपको बाहर निकाल देंगे। तो अभी मेरी सलाह क्या है आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें, जिससे आपके जीवन में गुरु शुक्र दोनों की कृपा हो। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों आपके लिए देखो, आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जिस दिन ठान लोगे कि मुझे करना है ये काम, उस दिन हो जाएगा। और ये मैं बार बार कहती हूँ आपसे, है ना, जो ऑड कंडीशंस आती हैं उसको विनर वुमन या विनर मैन की तरह आगे बढ़ के करने के लिए आप में कोई कमी नहीं है, आपको बहुत हिम्मत है और होती है। और अभी आपके कर्मेश जो है वो धनस्थान में आए, तो आपने जो कर्म किया है उससे पैसा भी आएगा, परिवार में खुशी छाएगी, दुख था जो आपके जीवन में वो कम होगा। लेकिन आपको जो तबीयत सताती है ना बार बार, उससे आप पीड़ित होते हो। अभी सिरदर्द और वर्टिगो या माइग्रेन वगैरह से बचने के लिए आपको हल्का खाना खाना है, कोई भी बदपरहेजी नहीं करनी है, और उसी से बच जाएंगे। बस आप पेट से रिलेटेड समस्या होगी तो ये सब तकलीफें होंगी, तो पेट से रिलेटेड समस्या ना होने दें। बच्चों के साथ थोड़ी दूरियां बना कर रखें, स्पेस बना कर रखें तो अच्छा रहेगा। धन आता है, आने दीजिए, मना मत कीजिए। गुरु की दृष्टि के कारण कार्य भी आएंगे। जो लोगों के काम छूट गए थे उनको नया काम मिलने की संभावना है, और धीमे धीमे आपके कार्य बढ़ते नजर आते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिखता है, बस थोड़ी सी देर है, आपको धन प्राप्ति के योग प्राप्त हो रहे हैं। ये भी समझ लीजिए, लोन्स वगैरह की प्राप्ति चाहिए तो वो भी हो जाएगी। तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा सुअवसर आया है। ऐसा सुनहरा मौका मिथुन राशि वालों बार बार नहीं आता। ये गुरु के बल पर आप विवाह की डोरी में भी बन सकते हैं। गुरु के बल पर आप अभी से अपने कार्यों के विषय में सोच सकते हैं। पिता से सपोर्ट और विवाहित जीवन से सपोर्ट भी आपको पूर्ण रूप से रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों अब आपके दुख के दिन खत्म हुए। आपके ऊपर जिसने भी जो नज़र डाली है बुरी अच्छी, उनको कहिए कि अब बुरा करके दिखाएं, आपका बुरा नहीं होगा। अब आपकी शादी की हो गए, भले अच्छे भले बुरे, शादी हो जाएगी। जो लड़का लड़की मिलेगा उसको यस बोलिएगा, मना मत करिएगा। जो काम मिलेगा उसको करिएगा, यात्रा करिएगा, हायर स्टडीज़ कीजिएगा, पिता की बात सुनिएगा। आपके अच्छे दिन आ गए। ये भी समझिए कि दिमाग भी सही हो जाएगा। जो आप तड़पते रहते हैं और जो आपके गलत फैसले होते हैं वो सही हो जाएंगे। आपको जो गुस्सा आता है उससे बचें बस, अदरवाइज़ आप अगले हफ्ते अपने गुस्से से दुख पाएंगे और फिर ये अच्छाइयाँ सब गायब हो जाएंगी। आपको अपनी माता की तबीयत को संभालना है, और साथ में उनके साथ झंझटबाजी नहीं करनी है। पैसों के लिए केसेस विवाद में नहीं पड़ना है। आप और एक बात ध्यान रखें, आपको जो भ्रमित होने की बीमारी है या
जो अब बार बार आपको वहम होते हैं, शक होते हैं, तबीयत खराब होती है, उसके लिए शिव जी को जाके काले तिल डालकर जल चढ़ाएं। और स्पेशली आप इन दिनों जो हैं हनुमान चालीसा पढ़ें ताकि आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो, या गणेश जी के मंदिर मंगलवार को विजिट करें। खर्चों से बचें, मानसिक त्रास से बचें, और यात्राएं करें तो दवाइयाँ खाना पीना अपना साथ लेकर जाएं। आपको सपोर्ट करती हैं आपकी मम्मी, आपकी माता, उन पर भी ध्यान दें। और मेरे हिसाब से अभी लोन वगैरह लेना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन चुकाने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए, तभी उठाइएगा। सिंह राशि, ढैया के चलते त्रस्त हैं आप, मुझे समझ में आता है। लग्न में केतु है, वो भी त्रस्त करता है। सूर्य और केतु का ये मिश्रण जो है काफ़ी तकलीफ देता है, इंसान को लोनली बनाता है, उसको अलग थलग कराता है परिवार से। और वैसे भी राहु सन्मुख है, तो विवाहित जीवन में कटुता या अलग होना, इन सब बातों से आपको बचना है। तो आप गणेश जी के मंदिर जो हैं मंगलवार के दिन विजिट करें और एक नारियल चढ़ा दें, राहु केतु सॉर्टेड हो जाएंगे। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचना है, या गैस एसिडिटी या अन्य किसी प्रकार की सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह से, तो आपको जो है निरंतर वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम करना है, प्रैक्टिकल रहें। अभी वो स्थिति खत्म होने वाली है और आप अभी तबीयत भी अच्छी होने वाली है और माइंड भी आपका फ्रेश होने वाला है। हाँ, खर्चों से बचना है, चाहे शुभ ही हो, मतलब मैं बड़ी पूजा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं इधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ, ये मत करिए। अपना पैसा बचा के चलिए और अपना घर परिवार बनाना या अपना प्रॉपर्टी बनाना या अपने वाहन खरीदना, इस पर ज़्यादा जोर रखें। आपका कारोबार मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो है वो यात्राओं में बन रहा है, जिसकी आप खबरदारी लें। खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, क्योंकि यात्रा आपको इन दिनों थोड़ी कम सूट करेगी। और बता दूं मैं आपको कि आपके जो इस सप्ताह में चंद्र का भ्रमण है, वो आपको अनाप शनाप खर्चे करने पर मजबूर करता है। अपना संचित धन मत निकालिएगा, अपना पैसा बचा के चलिएगा। अगर दूसरी बात करूं कि उपाय क्या करना है, तो उपाय इन दिनों आपको किसी गुरु के शरण में जाना है या अपनी माता की बात मान सकते हैं। घर में गुस्सेबाजी, झगड़ों से बच सकते हैं। और साथ साथ आपको सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, कई बार बोल चुके हूँ मैं, उसे फॉलो करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए अब देखिए कि सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता, ऐसा मैंने लिखा है और ये बात आपके लिए टोटली सही है। लाभ में आया हुआ गुरु आपको एकदम से फटाफट यात्राओं में लेके जाके काम करवा के पैसे दिलवाएगा, किसी सी बात से बाहर निकालेगा और साथ साथ व्यवसाय को एकदम बढ़ा देगा। शादी के, वर वधू के, चयन के योग आए हैं, व्यवसाय बढ़ाने के योग आए हैं। जो शनि ने अनिष्टता जताई थी उससे मुक्ति मिलेगी। आपके नसीब जागने की पूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। और आपको अगर कुछ गलत सूझता बूझता है तो याद रखें, आपको ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप करने हैं। और साथ साथ या आप विष्णुमय नमः के जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, जिससे आप निरंतर जो है आश्वस्त रहेंगे अपनी तबीयत को भी लेकर, मानसिक तबीयत को लेकर। आप पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें और इन दिनों आपको जो फायदा होता है कामकाज में, नौकरी में, उसको ले लें, मना मत करें। राहु आपको देने के लिए आए हैं, लेकिन राहु का मिला हुआ चीज़ आपको जमा करनी पड़ेगी, संचित करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जिस प्रकार से देता है उस प्रकार से वापस ले भी लेता है। इन दिनों आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन बुध मंगल के संयोग से फिर से आप त्रस्त हैं और आपको इसमें गणेश जी सहायता कर सकते हैं। तो आप गणेश जी की आराधना करें या महामृत्युंजय के जप करें, जिससे तबीयत ठीक हो जाती है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि के लिए देखिए, लग्न में लग्नेश हैं, लेकिन सूर्य ने जो है नज़र बट्टू लगा दिया है और सूर्य की वजह से आप जो काम करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। तबीयत भी खराब चलती है सूर्य के कारण, आपकी दर्दें होना बॉडी में, या आपके सर दर्द होना, या किसी प्रकार से आपको हड्डी स्कल दांत आंखों स्पाइन की तकलीफ होना। तो इन सब से बचने के लिए ना आप माँ दुर्गा के चरण पकड़ें और माँ सरस्वती के भी चरण पकड़ें, तो राहु की भी अनिष्टता खत्म होती है। इसमें आप माँ सरस्वती के वैदिक मंत्र कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। काम काज अचानक से वृद्धि कर पाएगा और अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप संचित कर पाएंगे कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बॉन्ड्स, कुछ जेवर खरीदना, ये सब भी कर सकते हैं। आपकी नेकनामी इन दिनों हो सकती है, आप अगर समझदारी से चलें। पिता से सहयोग और आपके बड़े बड़े काम, इज्जत, हौसला अफजाई, ये सब भी समाज से मिल सकता है। अभी विवाहित जीवन के साथी का बहुत आपको सपोर्ट है, लेकिन ये जो लोन्स वगैरह लेने की बातें हैं अभी भी स्थगित रखिएगा, क्योंकि मिलेंगे लोन आपको और ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें लोन मिलते हैं, लेकिन आप ना ले तो अच्छा है। विरोधियों से सावधान रहें। नौकरी जो मिलेगी अभी वो ले लीजिएगा और अपने तबीयत ठीक करने के पीछे लगिएगा। अभी केस विवाद में किसी हाथ मत डालिएगा, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और फिलहाल जो आपके जितने भी परिवार के पछड़े हैं उनमें ज़ुबान बंद रखिएगा, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा तो आप शांत रहेंगे। वृश्चिक राशि, लग्न में बैठा हुआ बुध मंगल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मंगल कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके परम शत्रु बुध साथ में बैठे थे, सूर्य शुक्र परम शत्रु साथ में बैठे थे, शनि वक्री होकर बैठे थे। इन सब के बीच में आए गुरु उच्च के होकर आपको होप, रे ऑफ होप दिया और आपको अचानक से अच्छा महसूस हुआ। तबीयत बेहतर होनी शुरू हो गई और साथ साथ आपके धन आने की संभावनाएं हो गई। माइंड फ्रेश होने लगा, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म हुई। तो वृश्चिक राशि वालों, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। पढ़ाई, हायर स्टडीज़, व्यवसाय, नौकरी, सब कुछ प्राप्त कीजिए। यात्रा भी कर सकते हैं, उसमें लाभ हो सकता है। आपके पिता से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। आपको जितना कुछ चाहिए अपने लिए उसको आप इमेजिन करके आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें, बस कंसंट्रेट करें अपने काम पर और दूसरा कुछ सोचें ना। हाँ, जो तबीयत खराब होती है आपकी, जो आपको रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, छोटा मोटा बुखार, कफ वगैरह, इससे बचने के लिए आपको गणेश जी के मंदिर मंगलवार को विजिट करना चाहिए, गंग गणपति नमः के जाप करने चाहिए और साथ साथ में आप जो हैं वो किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। अपनी माता की तबीयत ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, घर में खान पान सही करना पड़ेगा। मैनिपुलेशंस और जो घर में कारस्तानियाँ चलती हैं, हेल्पर्स की हों चाहे और किसी की हों, उनको ज़रा सा दमन कीजिए और कामकाज में लग जाइए। आपको ये दशम का केतु भले ही लोनली काम करवाता है, अकेले काम करते हैं आप, लेकिन इसमें फ़ायदा दिखाई देता है मुझे आगे चलकर, क्योंकि आप सही दिशा में चल रहे हो। धनुराशि वालों, देखिए अच्छा समय बहुत बना रहा आपके लिए। अभी भी लग्नेश उच्च के हो रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में। तो कोई लोग कहते हैं कि अष्टम भाव में धनुराशि के लिए उच्च का गुरु अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक नई दिशा, एक नया जीवन और एक नई तरीके की लाइफस्टाइल देने के लिए गुरु आए हैं और आपका जीवन ही आमूलाग्र चेंज हो जाएगा जो गुरु उच्च के अष्टम पे आएंगे। एक नया आयाम तबीयत के लिए, शादी के लिए वर वधू चयन करने के लिए एक नया तरीका और साथ साथ में परिवार से थोड़ा बहुत मनमुटाव, उससे बचें। माता की तबीयत पहले से बेहतर, जबकि लोग कह रहे हैं कि माता की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहती हूँ नहीं, माता के घर से पंचम गए हैं गुरु, अपनी समझदारी से माँ आपकी भी तबीयत ठीक करेंगी और उनके अपने भी ठीक रखेंगी। कामकाज में जो व्यत्यय था, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं विदेश की, और आपकी माँ की मदद से आप प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह बना सकते हो, घरेलू काम फटाफट ख़त्म कर सकते हो और थोड़ा सा जो संचित धन है वो निकलेगा ज़रूर आपका, और वो अच्छे कार्यों के लिए निकलेगा, इसलिए घबराएं ना। तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपको इन दिनों गणेश जी के मंदिर विजिट करना चाहिए 2 से 3 महीने, जिससे आपकी छोटी मोटी समस्याएं, खर्चा वगैरह सब कंट्रोल में आएगा। और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि
अपनी माँ को ही सर्वप्रथम गुरु मान के उनकी आज्ञा पर चलें या किसी गुरु के शरण में जाएं। आप ये भी समझ लीजिए कि आपको संपूर्ण रूप से प्रैक्टिकल रह के कार्य करना है, क्योंकि आप इतने दिनों से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। मन के अंदर जो चल रहा है वो बाहर नहीं दिखाते हैं। बहुत समझदार हैं आप, मैं जानती हूँ, लेकिन ज़्यादा समझदारी कभी कभी आड़े आ जाती है। बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप खुले हो जाइए, अपने विचार बताइए, लोगों के सामने आइए, काम करिए, आगे बढ़िए। मकर राशि, आपसे सन्मुख आ गए गुरु तो शांत हो जाती है विवाहित जीवन की कलह क्लेश, शांत हो जाते हैं आप, और एक सौम्यता आती है स्वभाव में। वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे भी बन जाते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि पैसा आए, धन आए, कि इस बात से जान छूटे, और वाकई में जान छूटेगी। आपके कुछ काम आपकी यात्रा में बखूबी बन जाएंगे। छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी। जो बिल्कुल ही डक्का लग गया था कि कोई मदद नहीं कर रहा था, हिम्मत खत्म हो गई थी, लेजीनेस आ गई थी बॉडी में, उससे निजात मिलेगी। कुछ काम आपके जो हैं मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड वो भी बन रहे हैं। अगर आप आने वाले दिनों में धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो मैनिपुलेशन कम करें, परिवार के साथ थोड़ा स्पेस बना के चलें, चुप रहें तो आपके सारे काम बनते नजर आते हैं। जुबान संभाल कर बोलें तो भी आपको फ़ायदा होगा। व्यवसाय बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है आपको। अभी ज्वेलरी से रिलेटेड, सोना चांदी से रिलेटेड या अन्य खाद्य पदार्थों से रिलेटेड कोई व्यवसाय करता है तो उसको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी जो मानसिक बेचैनी है उससे छुटकारा पाने के लिए आप दुर्गा की आराधना करें या शिव की आराधना करें और काले तिल चढ़ाएं शिव को जल डाल के, तो आपके सर्व प्रकार की समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। कुंभ राशि, लग्न में बैठा राहु, हमेशा ये चर्चा पहले करती हूँ मैं, क्योंकि ये गलत सोच देता है, ये गलत ज़िद्दी बनाता है, ये आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, ये आदमी को गलत फैसले करवाता है। इससे अगर बचें तो बाकी सारा समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लोन्स की प्राप्ति, आपको कार्य की प्राप्ति, आपको चाहिए अपना नौकरी, आपको चाहिए अगर पैसा किसी विवाद से निकलना है, आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए, धन संचित करना है, सब होने वाला है आपका अब। और आप भूल जाएंगे कि आपका कोई बुरा समय था। ये 4 दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन आप उस परेशानी में आ सकते हो। वैसे तो 12 तारीख को गुरु वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने के बाद आप थोड़ा सा सोच में पड़ सकते हो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन थोड़ा सा पहले ही अपना समझदारी से चलें तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, केतु विघटन करवा के रहता है, ये भी याद रखें। परिवार में गलत भाषा यूज़ ना करें, थोड़ा सा चुप रहें, स्पेस बना के चलें तो धन भी बचेगा और संचित धन भी बढ़ेगा। आपकी यात्राएं बड़ी शुभ रहेंगी और इन यात्राओं में आपको एग्रेसिवली फ़ायदा हो सकता है। हिम्मत बना के रखें और हरे कृष्णा का जाप करते रहें, शिव जी की आराधना करते रहें, सब कुछ अच्छा रहेगा। सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देकर जा सकता है। मीन राशि, मीन राशि वालों, लग्न में बैठे शनि की अनिष्टता बाधी हो गई। आपके लग्नेश ने उनको कमज़ोर कर दिया। आप पर दृष्टि डाल के शनि भी सोचने लगे कि अब घर वाला घर में देख रहा है तो मैं इसके साथ ज़्यादा बुरा नहीं कर सकता, और शनि अब शांत होने लगेंगे। वहीं पर शनि आप ही के नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा में हैं, तो आप पहले से ज़्यादा अपने आप को आश्वस्त मानते हो। आपके कार्य धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, पैसा आने लगेगा और आप खुद पर फिर से भरोसा करने लगोगे। दिमाग की सात्विकता बढ़ेगी, गलत फैसले बंद हो जाएंगे, बच्चों से सपोर्ट मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, आगे बढ़ना, हायर स्टडीज़ इसमें भी बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। एकंदरित देखो तो 7.5 के चलते हुए भी आप एक अच्छी अवस्था में आ सकते हो अगर सूझबूझ से काम करो। और तबीयत संभालो, सिर्फ अपनी प्रजनन अंगों से रिलेटेड सरदर्द, माइग्रेन, हड्डी, दांत, स्कल, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है उससे बचो, वो ज़रूरी है। और लोन्स वगैरह लेने की बातें मत करो इन दिनों, नहीं तो धोखे में रहोगे। और साथ साथ विरोधियों से सावधान रहो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अनाप शनाप खर्चों से भी बचना है। विदेश रिलेटेड यात्राएं स्थगित करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और प्रेम संबंध खराब ना करो, क्योंकि कटुता पहले से ही फैल चुकी है 2-3 साल से, और फिर कटुता और फैलेगी, जिससे आपके जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा।
अवसाद हो सकता है। इसलिए आप जो हैं करिए शिव जी की आराधना, एक लोटे जल में काले तिल डाल के चढ़ाइए, लघु रुद्री के पाठ करें या घर में मंदिर की स्थापना करें ईशान कोने में। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य का ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।